प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। आप कहते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज आपके हीरो हैं, तो फिर एक तरफ संजय राउत क्यों औरंगजेब का महिमा मंडन करते हैं? क्यों वो कहते हैं कि भाई उनकी कब्र हटा करके क्या ही हासिल हो जाएगा? दूसरी तरफ वही मराठी मानूस जिसके बारे में आप बार बार बात करते हैं, आज वही मराठी मानूस के घर के ऊपर हमला हो रहा है, उसकी गाड़ी तोड़ी जा रही है, आग लगाई जा रही है, और फिर आपके नेता कहते हैं कि भाई देखिए गलती तो सरकार की है, जिसने आग लगाई, जिसने पत्थर मारा, उसकी कोई गलती नहीं दिखाई देती उनको। नहीं, जिसने पत्थर मारा उसकी गलती है ही ना, तो सरकार उस पर कार्रवाई नहीं करेगी। आप अभी बात पूरी सुन लीजिए, अजय आलोक जी को बोलिए कि अपना जो अज्ञान पेश हो रहा है उसकी वजह से बौखलाहट में ना आए, आराम से सुन ले, सरकार पक्ष में है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, सरकार ने पेशेंस रखना चाहिए, ये डेमोक्रेसी कहती है। तो आपका ज्ञान जो है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का है, छत्रपति शिवाजी महाराज का कत्ल नहीं हुआ था, ये कोई भी बच्चा महाराष्ट्र का कहेगा। छत्रपति संभाजी महाराज का हुआ था। आपका पेशेंस कहां गया? आपका पेशेंस कहां गया? बाबरी मस्जिद के विध्वंस में तो हमने बहुत पेशेंस देखी थी शिव सेना की, और आप सुन्नी सेना का ही पेशेंस देख रहे हैं। मैं आराम से बात कर रहा हूं। आप नहीं, बाबरी मस्जिद के विध्वंस के समय शिवसेना का पेशेंस लोगों पूरी दुनिया ने देखा था, और आज की तारीख में सुन्नी सेना का पेशेंस भी पूरी दुनिया देख रही है। आवाज कम कीजिए, मुझे तकलीफ होती है ना, तो मुझे डिस्टर्ब हो जाता है। मैं ऐसे नहीं करता हूं, क्योंकि थोड़ी तमीज रखता हूं मैं। तकलीफ तो आपको होगी, सबको तकलीफ होती है। आराम से तमीज रखता हूं, इसको तमीज कहते हैं, तकलीफ नहीं, तमीज। हाँ मैडम, इनके लोग ये लियाकत अली जिन्ना की मजार पे जाके इनके नेता ने सर चढ़ाया था ना, ये अपना माथा टेका था ना पाकिस्तान में जाके, लालकृष्ण अडवाणी जी ने। इनके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ चालक मोहन जी भागवत दिल्ली में गए थे ना। ये दोनों तरफ से बात करेंगे, ये हमें जो चाहे कहे वो कहे, कोई उस पर भरोसा नहीं करता। ये तो दोगली जनता पार्टी है, ये बीजेपी नहीं, ये डीजेपी है, ये दोगली जनता पार्टी है। ये दोनों मुंह से बात करती है, आगे भी केचुओं की तरह आगे भी बात करेगी, पीछे भी बात करेगी। और यही वजह है कि महाराष्ट्र में जो दंगे भड़के हैं वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। ये अगर अपने नेताओं की जबान पर लगाम लगाते, अगर उन पर कार्रवाई करते, तो महाराष्ट्र का माहौल ऐसे ना बगड़ता। कोल्हापुर हो, रत्नागिरी हो, जो भी हुआ, आपने देखा क्या क्या हुआ है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ऐसा कभी नहीं था। महाराष्ट्र बड़ा सहिष्णु देश है, दंगे भड़के भी नहीं, इन्होंने दंगे भड़का दिए। बढ़िया। हम लोग जो है ना सबका सम्मान करते हैं, हम लोग सबका सम्मान करते हैं। हमारे यहाँ पे चाहे वो मुसलमान हो, दलित हो, क्रिश्चियन हो, पुर्तगीज हो, ईसाई हो, हिंदू, जो भी हो। बाला साहब ठाकरे को याद करो, आपसे बाला साहब ठाकरे को याद करो, आपसे बेहतर जानता हूं, कम से कम 18 बाला साहब ठाकरे को याद करो, तब अपना इतिहास याद करो। आपसे बेहतर जानता हूं। और फिर बांद्रा में जहां रहते हैं ना, वही सामने समुद्र में जाके आत्महत्या कर लीजिए। जयेश जी अगर आप वैसे टीवी पर बैठ करके आप व्हाट्सएप की और इतिहास की बात कर रहे हैं, अब अगर आप सच में टीवी पर बैठ करके ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में ऐसा कभी नहीं हुआ था, तब तो 1993 में जो दंगे हुए थे और उनको लेकर के जो बाला साहेब ठाकरे ने बोला था, अब वो व्हाट्सएप की तो जरूरत भी नहीं है उसके लिए, वो तो इतिहास में दर्ज ही है कि वो दंगे किसने भड़काए थे, क्यों भड़काए थे, और उसको लेकर के खुद बाला साहेब ने क्या कहा था, वो तो आपको मुझसे शायद ज्यादा ही बेहतर पता होगा। मुझे मौका दीजिए, मुझे मौका दीजिएगा बस। बिल्कुल सही, बाला साहब ने तब भी कहा था, उस स्टैंड पर आज भी कायम है। लेकिन हम हिंदुओं की रक्षा के लिए वहां पर खड़े थे, हम हिंदुओं की रक्षा के लिए हमने हाथ में हथियार उठाया था, शिव सैनिकों ने उठाया था, अपना बलिदान दिया था। भाजपा वाले तो तब भी भाग गए थे, कल भी भाजपा वाले भाग गए थे, पर अभी भी जयेश जी आप जो है, और आप बिल्कुल कहिए कि प्रशासन की वहां पर कोताही है, प्रशासन की कमी है, पर एक बार भी आपने ये नहीं कहा कि जो लोग सिर्फ इस बहाने से कि भाई वहां पर एक अफवाह हो गई है या फिर कोई एक गाना गाया गया है, वो किसी पर हमला कर देता है, तो जिम्मेदारी तो उसकी है ना। बिल्कुल है उसकी जिम्मेदारी, उसको तो सजा होनी चाहिए, उसको बीच चौराहे पर लाकर कानून जो कहता है वो सजा देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए। ठीक है, अब सवाल ये है कि गृह मंत्री का इस्तीफा मांगेंगे या नहीं मांगेंगे। ठीक है, गृह मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। आखिर कितनी हिंसा हो जाएगी और सिर्फ गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ये कहते रहेंगे कि हम आगे की कार्रवाई करेंगे। डॉक्टर अजय आलोक, देखिए पंजा जी, सबसे पहली बात, दंगे तो भड़के नहीं, जो ये चाहते थे कि दंगे भड़क जाएं। हिंदुओं के घर पे हमला हुआ, उनकी गाड़ियां तोड़ दी गई, उनका मोटरसाइकिल जला दी गई, दो लोग आईसीयू में पहुंच गए, पुलिस वाले पे हमला हुआ, दंगे तो भड़के नहीं। और आपके नेशनल टीवी के चैनल पे बैठ के बोल रहे हैं महाराष्ट्र में जो दंगे हुए, दंगे नहीं हुए साहब। दंगे इसलिए नहीं हुए क्योंकि प्रशासन सजग था, 20 मिनट के अंदर कार्रवाई पूरी कर ली गई, दंगे नहीं होने दिए गए। एक पहली बात, आप जो चाहते हैं ये अव्यवस्था फैलाना, ये नहीं होने देंगे। आप अपना नाम भले सुन्नी सेना रखिए, सुन्नियों के प्रति अपनी मोहब्बत रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस देश में औरंगजेब के प्रति मोहब्बत मत रखिएगा, खासकर महाराष्ट्र में जिस धरती पे आप आते हैं, ठीक है ना। जो आपकी हरकतें हैं वो खुल के सामने आ रही हैं,
और टीवी चैनल्स पे सामने आ रही हैं आपके आपके अलग अलग प्रवक्ताओं के। मैं अपने बयान कोट नहीं कर रहा था, मैं संजय राउत का बयान कोट कर रहा था, जिसने शिवाजी के शौर्य को औरंगजेब की कब्र से कंपेयर कर दिया। मानते हैं आप क्या कि शिवाजी का शौर्य औरंगजेब की कब्र है? मानते हैं? निकाला संजय राउत को पार्टी से बाहर। जवाब दो आप लोग को शर्म नहीं और चाहे जितना भी सरकार पर सवाल उठाइए वो पूरी तरीके से आपका हक है, लेकिन हर्षवर्धन जी एक सेकंड, आप नीतीश राणे के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, आप टी राजा सिंह के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, लेकिन जो लोग हिंसा में शामिल हैं उनको क्या किस तरह की कवर फायर दी जा रही है? मैं कुछ जिन लोगों के ऊपर बीती है पिछले 24 घंटों में उनकी आवाजें भी सुनाना चाहती हूं, क्योंकि ना तो वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा थे, ना वो शिवसेना का हिस्सा थे, ना वो एमआईएम का हिस्सा थे। उनको क्यों टारगेट बनाया गया? सबसे बड़ा सवाल यही है। सुनिए कुछ लोग जिन पर हमला हुआ, जिनके घर जलाए गए, उनकी आप बीती। पूरी की पूरी टीम आई, सबके हाथों में पूरे चेहरे थे उन लोग के, पूरे अपने अपने चेहरे ढके हुए थे, हाथ में तलवार, डंडे, बोतलें थी। उसके बाद एकाएक उस कॉर्नर पे उन्होंने हंगामा चालू कर दिया। उसके बाद में हंगामा के साथ साथ में लोगों के शटर, घर को फोड़ना, पत्थरें फेंकना, इतना पत्थरें फेंके। पत्थरों के साथ साथ में फिर लोग ना गाड़ियों को खींचकर फोड़ना चालू कर दिए हैं। 500,000 लोग ऐसे दौड़ के पत्थरबाजी की है और घर पे पत्थर मारे और हमारी कार जला दी है। यानी वहाँ था कम से कम 1000 लोगों का, यानी कम से कम 25 से 30 गाड़ी उन्होंने तोड़ फोड़ कर दी है, कांच फोड़ दिए गाड़ियों के। ऐसे लोगों को कवर फायर क्यों दी जा रही है हर्षवर्धन जी? नहीं, मुझे लगता है कि इसका जवाब तो उन्हें देना चाहिए जो सारी राजनीतिक बहस करते हुए ये भूल जाते हैं कि ये भड़क जाना क्या है। मैं बार बार ये हर डिबेट में कहता हूं भड़क जाना क्या है भाई? भड़का दिया, औरंगजेब के लिए कुछ कहा, भड़क गए। क्यों भड़क गए भाई? किसके पुरखे लगते हैं वो? किसको उनसे अभी तक प्रेम है? और ये सारी बातें दूसरी जगह तो नहीं आती हैं। जब कोई कहता है कि धरना प्रदर्शन हमारा अधिकार है, तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों का अधिकार क्यों नहीं? उनको नहीं लगता है कि औरंगजेब की कब्र होनी चाहिए? जो कवर फायर दे रहे हैं उनको ये साबित करने की कोशिश करते हैं, और मैं कहता हूं कि वो देश के मुसलमानों के बड़े हिस्से को बैड लाइट में दिखाते हैं अपनी राजनीति के लिए। और पद्मजा जी ये खतरनाक है, वो ऐसे आक्रांता, ऐसे क्रूर लोगों को आज के भारतीय मुसलमानों के साथ जोड़कर उनको गलत तरीके से दिखाते हैं। हिंदू मुसलमान लड़ने के लिए क्यों खड़ा होगा औरंगजेब के नाम पर? उसको क्यों लड़ना चाहिए? लेकिन जब कवर फायर देते हैं तो मुसलमान को लगता है कि अच्छा ये तो कुछ पार्टियां हैं, जो हिंदू नेता हैं वो भी तो कह रहे हैं, कुछ मुस्लिम नेता कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि अच्छा हमें इसके लिए लड़ना चाहिए, और वो निकल आते हैं। अब इसके बाद जो 50 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जो लोग जेल जाएंगे, जिनके ऊपर बड़ी कड़ी धाराएं लगेंगी, और इसमें मुझे संदेह नहीं कि देवेंद्र फडणवीस छोड़ने वाले हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि उनकी राजनीति ये तय करेगी। ये इस तरह के मौकों पर नेता का जो एक्शन होता है उससे तय होता है। जो उनको कवर फायर दे रहे हैं वो मुसलमानों के मन में डर बैठाना चाहते हैं, वो मुसलमानों को औरंगजेब जैसे क्रूर आक्रांता के साथ जोड़कर दिखाते हैं, और अपनी राजनीति को एक जगह कहें कि वो जो फियर साइकोसिस वाली पॉलिटिक्स है उसको एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, जो देश के लिए, समाज के लिए, हिंदू मुसलमान के लिए खतरनाक है। शांति से हिंदू मुसलमान रहे, लेकिन यह भी सच है कि जो भी ऐसा व्यक्ति है जिसने भारत पर, भारतीय संस्कृति पर हमला किया है, उसकी निशानी भला क्यों होनी चाहिए? यह सवाल अगर कोई पूछ रहा है तो गलत नहीं है।